ब्रेकिंग न्यूज। धनवार से बड़ी घटना। आप देख रहे हैं भारत की बात और मैं हूं हरिहर वर्मा। धनवार थाना क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर। अंबाटांड पंचायत के जेरुआडीह अंबाटांड में एक 51 वर्षीय महिला शांति देवी की गला काटकर सिर धड़ से अलग कर हत्या कर दी गई है। इस निर्मम वारदात ने पूरे इलाके 12 को दहला कर रख दिया है। घटना की सूचना पर 4 थानों की पुलिस बल मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस टीम घटनास्थल की फॉरेंसिक तरीके से जांच कर रही है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जुट गई है। इस मामले पर इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मृतका के परिजनों ने अपना बयान दिया है। क्या कहा उन्होंने, सीधे सुनिए उन्हीं की जुबानी। घटना से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए भारत की बात के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अभिषेक हुआ, ये मेरी चाची थी। ठीक है, अभी समस्या ये है कि कल रात में ऐसा हुआ है, पुलिस वाले रात भर यहाँ पे थे, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अभी इनका जो सर है वो दूसरे खेत में मिला। वो कैसे उठा रहे हैं, काला प्लास्टिक में जैसे हाथ से नहीं उठाते हैं वैसे उठा रहे हैं। तो ये व्यवस्था है यहाँ पे। मैंने बोला कि फॉरेंसिक टीम को बुलाइए, मर्डर है, ऐसा तो नहीं है कि कोई कट के मर गया है। अभी तक ऐसे ही डेड बॉडी पड़ा है, किसी का कुछ अता पता नहीं है। मैं खुद पत्रकार रह चुका हूँ, दैनिक जागरण हिंदुस्तान में मैं खुद पत्रकार रह चुका हूँ। ये तरीका बहुत गलत है पुलिस वालों का। क्या मांग करते हैं आप? मांग ये करते हैं कि भाई आप फॉरेंसिक टीम को बुलाइए, प्रॉपर जांच हो। ठीक है, मैं किसी के ऊपर क्लेम नहीं कर रहा हूँ, आप जांच तो करेंगे। स्निफिंग डॉग होना चाहिए आपके पास ये होना चाहिए कि कहाँ से ब्लड आया, क्या सैंपल है, वहाँ गिरा हुआ उसको आप ऐसे उठा रहे हैं। यही मैं अगर छू दूंगा तो आप बोलोगे कि आपने डिस्टर्ब कर दिया एविडेंस, तो आप तो वही कर रहे हैं। फिर कल के डेट में आप बोलेंगे कि उन्होंने खुद से ऐसे चाकू मार लिया, खत्म कहानी हो जाएगी। तो इससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलना। तो मतलब मेरा मांग ये है कि पुलिस अभी आप लोग सबको उठाने नहीं देंगे सर, जब तक फॉरेंसिक टीम नहीं आएगी। चाहे वो हेमंत सोरेन सर से बात करनी हो, चाहे इरफान अंसारी सर से बात करनी हो, मैं इससे बात करूंगा। जब तक वो फॉरेंसिक टीम नहीं आएगी, प्रॉपर इलाज मतलब प्रॉपर चेकअप नहीं होगा, प्रॉपर चीज़ें इन्वेस्टिगेट नहीं होगी, तब तक सब नहीं उठेगा। रात को 10 बजे फ़ोन आया कि इनका ऐसे किसी ने काट के इनको फेंक दिया। मेरे पास यही फ़ोन आया, पहला प्रथम दृष्टि यही आया। तीसरी बार लगती है आपका? हमारे चाचा जी ने, जो जिनकी धर्मपत्नी है वो, तो उनने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा इन्हें करके रखा हुआ है। जब हमने पहला वीडियो कॉल देखा तो मतलब उस समय मतलब ये पूरा ऐसे ही था। वो तो अभी कपड़ा हमने डाल रखा है, बट वो चीज़ ऐसे ही था और ये समस्या थी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक शहर में, लेट्स से अगर मैं बात करूं, शहर से बहुत दूर है, एक छोटा सा गाँव है, और अगर गाँव में भी आदमी सेफ़ नहीं है तो मैं अपने बाल बच्चे को इस जगह पर क्यों लेके आऊँगा? तो ये गिरिडीह की बदनामी है, सरासर बदनामी है। एसपी साहब, डीसी साहब जो भी हैं, प्लीज़ उनसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से चेक कराया जाए। कोई भी अगर घर में अगर उसकी मृत्यु हो रही है, वो भी मर्डर करके किसी का सर और धड़ अलग कर दिया जा रहा है, इट्स अ वेरी बिग क्राइम। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, इसको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए। किन्हीं पर आरोप है सर। हमारा जमीनी विवाद था, एक मिनट, हमारा जमीनी विवाद, हमारी जमीनी विवाद 3 साल से चल रहा था। अभी हमारे जो चाचा जी, जो इनके पति हैं, वो जब रात में आए तो इन्होंने देखा 3 लोग भाग रहे हैं यहाँ से। बगल में हमारा घर है, जस्ट उनके बगल में। उससे पहले 3 साल से उनका जमीनी विवाद चल रहा है, बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। हमारे कोर्ट से हमको डिग्री मिल चुकी है, बट अगेन वही चीज़ हो रही है कि बोला जा रहा है कि नहीं, आपको हम यहाँ पे धान रोपने नहीं देंगे, ऐसा करने नहीं देंगे। 3 लोग भागने वाले कौन कौन? हाँ, शंकर ओझा यही थे। आइए, यही हमारे चाचा जी हैं जो आए थे। शंकर ओझा, राहुल ओझा। हाँ, शंकर ओझा पिता। मेरा नाम गंगा प्रसाद सिंह है। आप यहाँ रात में आए थे तो आप? हाँ, खाना वहाँ बनता है मेरा, 2 जगह घर है। अच्छा, वहाँ से हम खाना लेके आए। टाइम हम फिक्स नहीं कर सकते, 8:30 मैंने जो होगा 8, 8:30 10 टाइम हो सकता है, वो तो ठीक नहीं देखे। हम मोबाइल जला के आ रहे थे, लाइट उठ जा रहा था उधर, हमारे यहाँ लाइट नहीं, उसका लाइट सब जल रहा था। तो देखे सर भागा, कहीं कुछ लेके तो नहीं भाग रहा है। कौन कौन भाग रहा था? शंकर ओझा, पिता टुनटुन स्वर्गीय टूना ओझा, और गौरी देवी पति शंकर ओझा, राहुल ओझा पिता शंकर ओझा। वही तीनों का घर में ढुक के तुरंत गेट बंद कर दिए। उसके जान नहीं, हाँ, उस समय हम नहीं जान रहे थे कि मर्डर हो गया है। कौन है ये आपका? मेरी पत्नी है। क्या नाम है पत्नी का? शांति देवी। कांति देवी ना, शांति देवी है। और आपका नाम क्या हुआ? गंगा प्रसाद सिंह। क्या मांग करते हैं? हाँ? क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि कोई जांच पाँच करिए ना। फॉरेंसिक टीम नहीं लाया, वो इसी प्लास्टिक में ले आया, काला पॉलिथीन पर उठा के ले जाएंगे, मुड़ी वहाँ पे कल है। जब कोई झगड़ा था उनके साथ? झगड़ा नहीं, वही जमीन विवादित चल रहा है और कोई उठी नहीं था। धमकी ये जो है ना,
ये बुलाया आदमी, सुनिए, इसका जो ससुराल है वो पीरटण में नक्सलाइट एरिया में है। बेटी घर भी है, कोटा लड्डा तोपचाची में नक्सलाइट एरिया में। वो सब 2 आदमी मोटरसाइकिल से, लोग बोलता है कोई आया था, हम देखे नहीं, हत्या करवाया गया। हाँ, मैंने अपने आदमी दिया जा रहा था, 3 दिन से धमकी दे। आज धनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत अम्बाटाण गांव में एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी। उसमें महिला जो मरी है उसका नाम शांति देवी है, पति गंगा प्रसाद सिंह है। लाश घर के सामने था, लेकिन उसका सर जो था वो खेत में था। उस बिंदु पर गहन अनुसंधान हो रही है और डॉग स्क्वाड टीम, FSL टीम को बुलाकर अनुसंधान की प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं और सबको विधिवत पंचनामा बनाकर अंत परीक्षण करने हेतु गिरिडीह हम लोग भेज दिए हैं। और इस घटना को कौन कारित किया, इस बिंदु पर हम लोग गहन अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी निर्णय होगी, जो भी साक्ष्य आएगा, फिर आप लोग को बात कर दिया। अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी हुई? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग लगे हुए हैं, उद्भेदन जल्द हो जाएगा। सर, पीड़ित परिवार का जो पति है वो आरोप लगा रहा है कि यहाँ के कुछ 4-5 लोगों का नाम लेके कि वो लोग ही हत्या किया है। उस बिंदु पर जांच होगी, अगर सही है गलत है उस जांच होगी। हत्या का क्या कारण हो सकता ये जांच का विषय है, अभी तो अनुसंधान हो रही है, जांच होगी। हत्या सर, जो हत्या किया गया था उसमें कुछ बरामद भी किया हुआ है? हथियार वगैरह किस चीज़ से? नहीं, हथियार बरामद वगैरह नहीं किए हैं। दास के पास तो वैसा कुछ हथियार वगैरह है नहीं, लेकिन सर एक जगह है और धड़ एक जगह है, दोनों 2 जगह फेंका हुआ था। उस बिंदु पर जांच हो रही है। ठीक है, थैंक यू। देखिए, वजह तो अभी जब तक जांच होकर रिपोर्ट नहीं आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से हत्या की गई है, धड़ कहीं था और सर कहीं था, इससे यह तो साफ पता चलता है कि ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। और इस क्षेत्र के साथ साथ पुलिस के लिए भी अनुसंधान करना अति शीघ्र बहुत आवश्यक है कि वैसे लोग भविष्य में ऐसी और कोई घटना को अंजाम न दें। इसलिए पुलिस को निश्चित रूप से इसको अविलंब दोषी को गिरफ्तार करना चाहिए जांच करके, और भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए गहन मंथन करना चाहिए। देखिए, जघन्य अपराध है। जिस प्रकार से सर को धड़ से अलग करके हत्या किया गया, आप भी देखे, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता है। हम लोग स्थानीय प्रशासन पर, जिला कप्तान पर विश्वास जताते हैं, लेकिन धैर्य का भी एक समय होता है। इतना बड़ा अपराध आज तक धनवार प्रखंड में मेरे ख्याल से 25 वर्षों में नहीं हुआ था। अगर समय पर इसका उद्भेदन नहीं हुआ और दोषी बचे नहीं और निर्दोष जाए नहीं, इस मिशन में प्रशासन काम करे। समय सीमा तक हम लोग इंतजार करेंगे। अगर लापरवाही बरती गई प्रशासन द्वारा तो निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी, जिला प्रशासन होगी। हत्या के कारणों का कुछ खुलासा हो पाया है? हत्या के कारणों का खुलासा इसलिए परिवार के लोगों द्वारा कुछ लोगों का नाम लिया जा रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे? ऐसा न कुछ भी हो सकता है। हम ये अभी नहीं मान सकते हैं कि जिनसे इनकी जमीनी विवाद थी वो भी कर सकते हैं, वो ना भी कर सकते हैं, कोई तीसरा भी कर सकता है, लेकिन हत्या हुआ है, सबसे बड़ा अपराध है। तो जब ये इस पक्ष जांच होगा तो पता चल जाएगा। हम अभी बिना जांच किए किसी का नाम दे दें या किसी को दोषी मान लें, ये उचित नहीं है। ये जघन्य अपराध है जो हत्या हुई है। उस महिला का हत्या के कारण का पता करना पुलिस के लिए चुनौती है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन अब पुलिस कहाँ तक पहुँची नहीं पहुँची हम नहीं कर सकते हैं। इस विषय पर अगर अनुसंधान पुलिस करेगी और गिरफ्तारी होती है तो हम धन्यवाद देते हैं, और अगर गिरफ्तारी में विलम्ब होता है अन प्रकार तो फिर हम लोग बैठकर इसका निर्णय लेंगे, प्रशासनिक स्तर पर बात करेंगे, ऊंचे पदाधिकारियों से भी इस विषय को रखा जाएगा। और जहां तक अपराध की बात है, अपराधी कोई भी हो, छूटना नहीं चाहिए, और दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। इस व्यवस्था पर पुलिस को अनुसंधान करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पुलिस कुछ न कुछ कहीं न कहीं पहुँचने का कोशिश कर रही है, और पहुँचेगी तो हम लोग उनको साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। ऐसा रोकना पुलिस का धर्म है। लेकिन ये भी एक विषय है कि हरदिया नदी में 4 साल पहले दोहरी हत्याकांड हुआ है, जो पुलिस आज तक उद्भेदन नहीं कर पाई है।
मेरा निवेदन होगा कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि मैं बहुत निवेदन पूर्वक कहता हूँ, प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ कि उसका उद्भेदन भी हो जाए, साथ साथ में इसका भी उद्भेदन हो जाए। यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों पर हम लोग का विश्वास है, जो कि पुलिस पदाधिकारी हैं, कप्तान भी हैं। अब इस विषय पर बहुत ज़्यादा अभी हम लोग को बोलना उचित नहीं है।